वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और हम बात कर रहे हैं हमारे न्यू जनरेशन न्यू टैलेंट की। और उन्होंने ज़बरदस्त किताब प्रेजेंट की है और आपको ये ऑनलाइन भी daraz.com से मिल सकती है। और इस यानी कि इस किताब का जो टाइटल है वो है खुदा के बनाए वसीले। और इस वक्त मौजूद है मेरे साथ सैयद अली अब्बास। वेलकम अगेन। और क्या रेडी हो गया है वो बताइए जी। शेर इनके यहाँ पर अटके हुए हैं, अब वो मुझे सुनाना चाह रहे हैं। नहीं अटके हुए हैं, बेसिकली मुझे अब जो सी नेक्स्ट मेरा टॉपिक है राज, उसमें मैंने कुछ लिखा है तो वो ही अब जेहन में आ रहा है, क्योंकि उसमें जब जो हम चीज़ हम लिख रहे हैं तो वो अब जेहन में आ रही, तो मैं चाहता था उसका थोड़ा सा मैं जरूर करूँ। शेर में उसमें गुजर गया वो वक्त जब तमन्ना थी तेरी आरज़ू की, गुजर गया वो वक्त जब तमन्ना थी तेरी आरज़ू की, अब तू किबला भी बन गया तो तुझे सजदा ना करेंगे। हाय 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 हाय, क्या बात है। मैं तो कहती हूँ अभी आहिस्ता आहिस्ता आप शायरी में आ जाएं। कोई बहुत डीपली बात करते हैं, बहुत डीपली। काफ़ी ज़्यादा मेरे दोस्त हैं वो भी मुझे कहते हैं यार तू लिखा कर। बेसिकली टाइम बहुत शॉर्ट होता है। आपको पता है जो सी यूएसए की लाइफ है वो बहुत ज़रा हट के मीन्स के ऑफिस टाइम, मॉर्निंग में ऑफिस जाना, नाइट को आना, दो ही काम है, यहाँ तो सोना यहाँ काम करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ड्रीम है हमारा, मेरा और मेरे भाई का, सैयद नासिर महमूद का, वो उस ड्रीम को हमने पूरा करना है इंशाल्लाह। तो बस उसी में मेहनत चल रही है। बल्कि वो मेरे भाई भी ज़रूर आते, इनविटेशन उन्हें भी मिला था शो के लिए। बल्कि उस्मान फिरोजी साहब हैं जिन्होंने, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझे स्पॉन्सरशिप दी, टिकट वगैरह। उस्मान फिरोजी हैं। अच्छा, ठीक है। उन्होंने मेरे भाई को भी इनवाइट किया था। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो बिज़नेस हम दोनों भाइयों में से एक आ सकता था। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा तो नेक्स्ट में उनमें साथ लेके आऊँ। दैट्स गुड, दैट्स बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज़ है, ऑफ कोर्स मैंने जिस तरह शुरू में इंट्रो में कुछ बड़े बड़े ड्रामे के नाम लिए, राइटर जिन्होंने बड़ा अच्छा लिखा, जाहिर सी बात है सोच क्रिएट होती है। तो वो जैसे हसीना मोइन को मैंने लिखते देखा, सुरैया बजिया एक बड़ा, इन बड़े बड़े नाम हैं, मैम से तो मैं मिल चुकी हूँ। सुरैया बजिया वो लिखती बड़ा अच्छा थी और फिर वो ड्रामे में कन्वर्ट। तो मैं चाहती हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और एक यंगेस्ट हैं और भी अच्छा लगता है और पाकिस्तानी हैं और हमारे ड्रामे यकीन करें पूरी दुनिया में देखे जाते हैं और इंडिया तो बहुत ही पसंद करता है हमारे ड्रामों का कॉन्सेप्ट। तो मेरी एक ख्वाहिश है कि आप ना कोई टेली फिल्म और या कोई ऐसा मोटिवेशनल रियल स्टोरी, जैसे आपकी एक रियल लाइफ है जिसने आप बीती को कन्वर्ट कर दिया खुदा के बनाए वसीले में, तो इसको ड्रामे में डाल दें। मैं वही बात आपसे करना चाह रहा था कि क्या नाम है, हर बंदा किताब पढ़ने का शौक नहीं रखता। क्योंकि आजकल मीडिया दौर है, वो मीडिया से ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तो इंशाल्लाह हमारा जो अगला टारगेट है वो इस पे मूवी है वसीले। ये बेहतरीन देखे ना, मैं कितना अच्छा फीलिंग है। पहली मूवीज हमारी तैयार हो रही है इंशाल्लाह वसीले। इंशाल्लाह अक्टूबर में, नवंबर में इंशाल्लाह हम वो लॉन्च करेंगे। और आप ये जो इसको ऑफ कोर्स एपिसोड्स में ले देखें, अगर हमारे पास कोई वो आप बकौल आपके कि अभी लोग ज़्यादातर बुक्स की इतनी इंटरेस्ट नहीं लेते, अभी भी हैं माशाल्लाह, अभी भी लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो ये हल्के फुल्के अंदाज में जल्दी डिलीवर होगा वो ड्रामे या टेलीफिल्म की सूरत में होगा। अगर इसकी एपिसोड्स में होगा तो और इंटरेस्ट डेवलप होगा हमारी जनरेशन में और हल्के फुल्के अंदाज में हम आगे मोटिवेशनल पैगाम पहुंचा सकते हैं। मैं ये समझती हूँ। तो मैं वही बात करना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि क्या नाम है कि कुछ लोग, जैसे हमने किताब लिखी तो हमें अगर हम नेगेटिव में जाने की, या कोई किताब क्यों नहीं पढ़ रहा, हमसे हेट क्यों कर रहा है, ये अगर वो आपको नहीं समझ रहे, लेकिन आप उनको समझो, ये जबरदस्त, आप उनको समझो। आपका जदीद दौर है, मीडिया दौर है, लेकिन आप यानी कि कोई उनको चीज़ दें, प्लेटफॉर्म दें। अगर वो हर बंदा तो पाकिस्तान में पढ़ा लिखा नहीं है, किताब नहीं पढ़ सकते। कुछ लोग हैं वो सिर्फ, आजकल तो सोशल मीडिया दौर है, मीडिया टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया, सब कुछ है। तो इंशाल्लाह उनके लिए भी हमने जो किताब नहीं पढ़ सकेंगे कुछ भी नहीं, लेकिन उनके लिए हमें मैसेज वसीले के थ्रू देंगे इंशाल्लाह। मैं बिल्कुल इस जो आप अगर आगे आप सोच है कि इसको ड्रामे में लाना है या कोई भी मूवी में लेकर आना है तो मैं आपको ज़रूर इसमें सपोर्ट करूँगी। पॉजिटिव थिंकिंग और हम बीइंग अ पाकिस्तानी हमें चाहिए, हम अपनी आने वाली जनरेशन जो कर पॉजिटिव काम करिए और हमारा फ़र्ज़ बनता है हम उसको सपोर्ट भी करें, प्रमोट भी करें। अच्छा जी, बात करेंगे ऑफ कोर्स टाइटल है और पैगाम दिया है और आने वाली जनरेशन को इसमें क्या पैगाम मिल सकता है?
आने वाले जनरेशन के लिए यही बनता है, किताब जब पढ़ेंगे उनको मोटिवेशन भी होगा कि हार ना माने। अच्छा, कहते हैं ट्राई ट्राई अगेन, हार ना बने। अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं आपकी कामयाबी ज़रूर लिखी है, उसको तलाश करें। बल्कि कि एक दिल यानी कि हार्ट ब्रोकन होने के बाद अगर आप फील करें कि हम इसके बाद कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में, कहते हैं ना कि जब सब लोग आपकी हार का इंतज़ार कर रहे हो ना, आप उन्हें जीत के दिखाओ। दैट्स गुड। तो मैं उनके लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि कभी हार नहीं छोड़ें, कभी भी डिसहार्ट ना हो। यही इंशाल्लाह इनकी किताब का टाइटल है और मेरी यही किताब पैगाम। का पैगाम। बहुत तो बाकी शुक्रिया। एक चीज़ कभी भी ना बोलना, जैसे मैंने खुदा के बनाए वसीले इंसान, वो कभी भी नहीं बोलना कि जिसने आपका हाथ पकड़ा है, जिसने आपका हाथ पकड़ा है उसको ना बोलना। बहुत प्यारी बात, बहुत। दुनिया को मिलेगी कि मैं भी वसीला हूँ, मैं भी वसीला हूँ, मैं भी वसीला हूँ। दुनिया आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो आपकी लाइफ में कुछ और हैं, लेकिन वो यानी कि अंदर से कुछ और हैं, बाहर से भी कुछ और ही है। वो शो आपको यही कराएंगे कि यानी कि इनके अलावा आपकी लाइफ में इतना अच्छा इंसान है ही नहीं, लेकिन उनकी फीलिंग यानी कि उनका मकसद क्या था, यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर मैं वसीले पे किताब लिखी है, हेटर्स पे भी ज़रूर लिखूँगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। लेकिन उसके लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ती है। मेरे वसीले ही हैं सैयद नासिर महमूद। उन जाहिर मैं कोई भी काम करूं उनकी परमिशन के बगैर नहीं करता। अगर मैं यहाँ तक आया हूँ तो उनकी परमिशन से ही आया हूँ। तो ये चीज़ है। बहुत शुक्रिया अली अब्बास साहब, सैयद अली अब्बास साहब, आपने हमें मॉर्निंग शो को ज्वाइन किया। फिर भी जाते जाते, वैसे तो आपके सारे ही माशाल्लाह लास्ट पैगाम है आपने खुद ही दे दिया, फिर भी कैमरा ये है अपने नाजरीन को कुछ कहना चाहते हो? नहीं, मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में मेरा साथ दिया, मेरी बहनें हैं जिन्होंने हमेशा मेरी ज़िंदगी में पर्दा डाल रखा। गलतियाँ होती है हर इंसान की, ये नहीं कि गलतियाँ नहीं होती, गलती भी आपको, कुछ इंसान गलतियों से सीखता है। उन्होंने मेरी गलतियों को ढांप के रखा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद मेरे भाई हैं जिन्होंने मेरी इज़्ज़त अभी तक बरकरार रखी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बात करना चाहूँगा मेन टॉपिक वसीला सैयद नासिर महमूद पे। उनका एक 2-3 लाइनें हैं मेरे लिए वो ही काफ़ी है कि तेरे साथ जब मैं हूँ ना, तुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। बड़ी बात। अगर खुदा के बाद अगर कोई मेरी खुशियाँ और वसीला पूरा कर सकता है वो ही है। बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच सैयद अली अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया। और मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके साथ। और बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरी ख्वाहिश है कि आप सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में नाम रोशन करें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, जाते जाते मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते इनके 2 अल्फाज जो मैंने क्लिक किए, एक तो ऑफ कोर्स इनकी बुक का टाइटल ऐसा है, तो उन्होंने पैगाम बड़ा अच्छा दिया कि अल्लाह पाक पर। अच्छा, हमारे दरमियान कॉलर हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुजरांवाला से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी प्यारी बहन, आपका नाम क्या है? इतनी प्यारी आवाज़ है आपकी। गुड़िया सामिया। सामिया कहाँ से? मैं गुजरांवाला कैंट से। ओह माय गॉड, गुजरांवाला। कैसे हैं आप गुजरांवाले वालों, गुजरांवाले वाले हो? हम तो बहुत अच्छे हैं। और प्रोग्राम देख रही हैं आप? हाँ जी। आपके गुजरांवाला के हमारे प्यारे से गेस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं जी, क्या कहना जी चाहेंगे आप? गुजरांवाला कैंट से। जी मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कैसे मोटिवेट हुए थे, मतलब क्या सोच के इन्होंने बुक्स ये लिखनी स्टार्ट की? अच्छा, मतलब इसके बारे में। और इनकी हॉबीज क्या थी? अच्छा, ओके। और कैसे इतने आगे बढ़े, सब कुछ किया? अच्छा, यानी कि इन्होंने क्या सोच के किताब लिखी, और इनके हाँ जी। मशगले यानी कि इनकी हॉबीज क्या थी, और बताएं। और कौन सा सवाल है सामिया का? और जो बताना चाहे। अच्छा सामिया खुद क्या करती हैं? मैं खुद स्टडीज करती हूँ। माशाल्लाह, स्टडीज करती हैं। बुक पढ़ने का चंदा शौक है आपको? हाँ जी, ये वाली बुक का तो बहुत क्यूरियोसिटी है, कब आएगी, कब मैं पढ़ेंगे। तो खुदा की कसम समझी थी सामिया कि लोगों को इंटरेस्ट खत्म हो गया है। लाइब्रेरियां नहीं। जो है कबूतरों ने अपना घर बना लिया है, लेकिन मैं नहीं, बड़ी ऐसी बात खुश हो नहीं रही हूँ। है। मैं खुश नहीं, हो रही आज हूँ। तक कोई बुक नहीं पढ़ी, बट ये फर्स्ट में नॉवल टाइप या बुक जो भी है ये होगी इंशाल्लाह। ओहो, यानी कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया है कि अब बुक्स पढ़नी हाँ है। जी बिल्कुल। दैट्स जी गुड, जी दैट्स जरूर। गुड, क्या बात है। अच्छा, यानी कि मोबाइल को थोड़ा फिर आपने एक साइड पे रखना है और ये किताब पढ़नी है। ओहो, हाँ जी सरप्राइज। तो ये क्यूरियोसिटी आएगी कब? अच्छा, गुड हो गया। बहुत शुक्रिया सामिया, प्रोग्राम अच्छा लगता है आपको? हाँ जी जरूर।
थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। आपके गेस्ट अच्छा जी, चले जी, मैं इनको वैसे खुदाफिज कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी सामिया के हमारे लिए जो कॉलर होते हैं वो हमारे लिए बड़े ही, हम उनको मोहब्बत देते हैं, तो आप इनका आंसर दे दीजिए सामिया। आंसर क्या नाम है इनका, क्वेश्चन क्या इन्होंने क्वेश्चन किया था, इनका आंसर दे दें। वो कह रही थी ना कि क्या सोच के लिखी है, वो बता दें। मैंने सोच के ये लिखा कि कहीं ना कहीं अच्छे लोग हैं, हाँ। कुछ लोग सामने नहीं आते, यानी कि जो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर जाते हैं लेकिन वो सामने नहीं आते, जिनकी वजह से आपकी पहचान बनती है। तो मैं चाहता हूँ जिनकी वजह से मेरी पहचान बनी है उन्हें भी दुनिया में एक पहचान होनी चाहिए, ताकि और लोग भी दूसरों की ताकि और रिस्पेक्ट लोग भी रिस्पेक्ट कर सकें। अच्छा, एक और आंसर कि आपके शौक क्या है लिखने के अलावा? शौक के अलावा बस अभी तो क्रिकेट, खाना खाना तो फिर खाना तो फिर आपकी जाहिर सी बात है, गुजरांवाला गए हैं तो गुजरांवाला की आवाम तो क्या ना कहते हैं ना कि रोटी खा के ही वाक नहीं करते, ही रोटी खा के फिर रोटी खाने हैं। खानों का तो बहुत अच्छा, ज्यादा मैं शौक फिर है, आ रही हूँ फजर पाए खाने। जरूर जरूर इंशाल्लाह। गुजरांवाला में फिर जरूर गुजरांवाला की खास डिश कौन सी है? चिरे है? बहुत ज्यादा खास है, लेकिन जो गुजरांवाला में मशहूर है पाए, ओके। गनी के पाए, उसके ये किसके बाद पाए? गनी पाए, ये किसके होते हैं? गनी ये पाए? इसका नाम है गनी अच्छा, पाए। गनी, मैंने कहा कुछ जानवर है जहन में मेरे एकदम। अच्छा नहीं, बकरे के मुझे बहुत पसंद है, बकरी इसलिए पूछ के रही हूँ। वो उसके बाद हमारे गुजरांवाला में हरीसा अच्छा, और हरीसा। चिरे। चिड़े, चिड़े क्या मतलब क्या होता है बात है, ये? वो चिड़े होते हैं छोटे छोटे, चिड़िया जो होती है। हाँ, वो और मेरी तो ख्वाहिश ही रह गई है खाने को, रियली। हाँ वो बहुत फेमस है, पक्का? वो पलवानों का शहर है जी। यहाँ से कितनी दूर का फासला है? मैं सोचूं बस जल्दी जाऊं, 2 दिनों में वापस आ जाऊं, सैटरडे संडे लाइक ऑफ। ट्रेन पे जाएंगी तो 24 आवर, ओके। अगर प्लेन में जाएंगी तो 1.5 आवर। 1.5 घंटे में? डेढ़ ये घंटे ज्यादा ऑप्शन अच्छा ये है। ज्यादा ऑप्शन है। वापस भी तो आना है, लेकिन बंदा जब जाता है तो कहता है यार थोड़े से और खूबसूरती देख लें। लेट्स सी, हम लोग भले अपने ट्रैक से हट गए, मुझे वापस जाना है जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इनकी लास्ट मैसेज में मुझे इन्होंने कहा कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक बड़ी प्यारी इनकी बुक का भी एक टाइटल भी है, खुदा के बनाए वसीले। और हिम्मत नहीं हारने का मैं आंसर ये दूं, एक छोटी सी चींटी, इतना बड़ा समंदर, उसको भी कभी आप देखिएगा वो बार बार अपने डूबती है और तैरती है। खुदा जब ये देखता है ना, कहते हैं खुदा उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अब जब बंदा जरा हाथ पांव मारता है ना, फिर खुदा वहाँ पे कोई ना कोई सूखा पत्ता उसको लगा के दे, फिर वो उसके साथ चिपक के साइड पे हो जाती है। खुदा एक पर्सन को, एक चीज को देखता है कि उसके अंदर कितनी जुस्तजू है, मुझ पर तवक्कल कितना है और मुझ पर यकीन कितना करते हैं, फिर कोई ना कोई वसीला बनता है। वो पत्ता एक वसीला भेजा मेरे रब ने और उसने सपोर्ट किया। एक इनकी बात में था कि हमें हिम्मत नहीं आनी। दूसरी बात शुक्र, खुदा उसको बहुत पसंद करता है जो अल्लाह का शुक्र करते हैं, और हम उसके भी शुक्रगुजार हो जो हमारे मोहसिन होते हैं, जो हमारे बुरे वक्त में हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, जो हमें शेल्टर देते हैं। कभी भी उसको नहीं भूलना चाहिए। वो जिंदगी का वो हम सफर है आपका कि जब आपको जरूरत थी तो मेरे रब ने उसको मुंतखब किया, तो आपकी जिंदगी का सफर ट्रैक पे चला। तो उस खास वसीले को, उस खास मोहसिन को पलट के बार बार देखें। जिस तरह मेरा रब कहता है तू जितना शुक्र करता है मुझे उतना अच्छा लगता है। जितने आप उसके शुक्रगुजार होते हैं, शुक्र कहते हैं ना, थैंक यू सो मच आपने मेरे लिए किया। आप किसी को जरा सा कहते हैं शुक्रिया, उसका दिल इतना चौड़ा हो जाता है। तो जब आप उसको भूल जाएंगे तो आप जैसा मुनाफिक शख्स कोई नहीं है। लेट्स सी, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।